देखिए आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द या अविकारी शब्द। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अव्यय या अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द। ठीक है, देखिए अव्यय या अविकारी शब्द होते क्या हैं। देखिए ऐसे शब्द जिनके रूप में, मतलब अगर इसकी परिभाषा की बात करी जाए अव्यय या अविकारी शब्द की, ऐसे शब्द मतलब ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि में क्या होता है, कारक आदि में क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है इनमें। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द को ही अव्यय कहा जाता है। ठीक है, मतलब अविकारी शब्द का अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है अपरिवर्तनशील। अविकारी शब्द मतलब अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द क्या होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें, हम कोई शब्द ले लें, जैसे हो गया आपका यहाँ। ठीक है, यहाँ, वहाँ, यहाँ वहाँ, तेज धीरे। ठीक है, तेज धीरे। ठीक है, इनका कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जैसे शब्द हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अगर बात करें अव्ययकारी शब्द के भेद की, ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं अव्यय शब्द। अगर बात करें अव्यय के भेद की तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है, अब इसमें 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, चलिए पहला देख लेते हैं। पहला होता है हमारा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, पहला ये होता है। ठीक है, अब इसके भी क्या होते हैं, हमारे 4 भाग, 4 उपभेद होते हैं। इसके होते हैं आपके 4 उपभेद होते हैं इसके भी। ठीक है, कितने होते हैं इसके, 4 उपभेद होते हैं, 4 उपभेद होते हैं इसके भी। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला होता है इसमें आपका कालवाचक। ठीक है, कालवाचक। दूसरा होता है इसमें आपका स्थानवाचक, दूसरा होता है इसमें आपका स्थानवाचक। ठीक है, तीसरा होता है इसमें आपका वो होता है रीतिवाचक, रीतिवाचक। चौथा होता है इसमें आपका परिणामवाचक, चौथा होता है आपका इसमें परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। देखिए अब बात करें इसमें क्रिया विशेषण अव्यय की। देखिए इसमें जो होते हैं ऐसे शब्द होते हैं जो किसी क्रिया से पहले प्रयुक्त घटना के स्थान, मतलब क्या हो गया, स्थान, तरीका को प्रकट करने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर इसमें बात करें, देखिए अब पहला शब्द ले लें हम कालवाचक। देखिए कालवाचक क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किसी स्थान को प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, किसी स्थान को वो प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो किसी स्थान को प्रकट करने वाले होते हैं, किसी स्थान को क्या होते हैं, प्रकट करने वाले होते हैं। ठीक है, किसी स्थान को क्या करेंगे, ये प्रकट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लें, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, आज मैं दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, आज मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये हो गया दिल्ली किसी स्थान को क्या कर रहे हैं, ये प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तुम कल शिमला जाओगे, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें आज। ठीक है, तो बहुत सारे क्या हो गए इसमें स्थान को ये परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, अगर इनके पहचान की बात करें, चलिए इसको आगे ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको ले आते हैं। ठीक है, पहला कालवाचक था हमारा, क्या था, कालवाचक। ठीक है, इसमें क्या था हमारा पहला कालवाचक। देखिए कालवाचक की मैंने आपको पहचान बताई, ऐसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के स्थान को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा। देखिए इसमें पहचान क्या होती है, कालवाचक अव्यय कब का प्रारंभ उत्तर देते हैं, मतलब कब का उत्तर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होते हैं आपके समयवाचक होते हैं, अवधिवाचक होते हैं और बारंबारतावाचक
होते हैं, ठीक है, किसमें, कालवाचक में, ठीक है। चलिए दूसरा आता है आपका स्थानवाचक, ठीक है। स्थानवाचक क्या होते हैं, देखिए स्थानवाचक ऐसे होते हैं, इसमें तो आपका मैंने बताया आपको, इसमें क्या होते हैं, जिनमें इस क्रिया के घटित होने के स्थान को प्रकट करते हैं, मतलब क्रिया के घटित होने के स्थान को ये क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, ठीक है, स्थान को प्रकट करते हैं। अब दूसरा आता है हमारा स्थानवाचक, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, स्थानवाचक अव्यय, ठीक है, स्थानवाचक अव्यय। देखिए स्थानवाचक अव्यय की बात करें तो ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके क्रिया के घटित होने के, मतलब क्रिया के घटित होने के स्थान को स्थानवाचक, मतलब क्रिया घटित होने के स्थान को, मतलब क्रिया घटित होने के स्थान को, ठीक है। क्रिया घटित होने के स्थान को, ठीक है, तो क्या कहते हैं, स्थानवाचक कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि ऊपर, नीचे, पास, दूर, बाहर, सामने क्या होते हैं, शब्द होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, स्थानवाचक कहाँ पर, प्रश्न, इसमें क्या होता है, कहाँ, अब इसमें जो होता है कहाँ, मतलब कहाँ प्रश्न का क्या देता है, वो उत्तर देता है, मतलब कहाँ प्रश्न का क्या देता है, वो उत्तर देता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं आपके स्थानवाचक, ठीक है। तीसरा आता है इसमें आपका रीतिवाचक। तीसरा क्या आता है इसमें आपका, रीतिवाचक अपव्यय। देखिए रीतिवाचक अपव्यय वे होते हैं जैसे कि देखिए ऐसे अव्यय शब्द वो होते हैं जो किसी रीति को प्रकट करते हैं, ठीक है, रीतिवाचक कहलाते हैं। जैसे कि बात करें हम धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे, तेज, झटपट, झटपट, मधुर, तो ये शब्द क्या होते हैं आपके, ये होते हैं रीतिवाचक, ठीक है। देखिए मतलब तुम धीरे धीरे चलो, एग्जाम्पल लें जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, तो ठीक है, वहां पर क्या हो गया, रीतिवाचक हो गया, ठीक है। तो अगला आता है हमारा जो आया आपका चौथा, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनके क्रिया के घटित होने के स्थान को, ठीक है, क्या चलता है उसका, देखिए क्रिया घटित होने की मात्रा, मतलब क्रिया घटित होने की मात्रा का क्या करते हैं वो, मात्रा का प्रकट करते हैं, ठीक है, मात्रा क्या करते हैं वो प्रकट करते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके, परिमाणवाचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे जितना चाहें, देखिए इसमें क्या आते हैं आपके शब्द आते हैं, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है, कम हो गया, ज़्यादा हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, जितना, अधिक, उतना, ये शब्द इसमें आते हैं किसमें, परिमाणवाचक में, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग आता है हमारा, जो आता है वो आता है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। दूसरा क्या आता है हमारा, ये आता है समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चक बोधक अव्यय, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, मतलब एक शब्द को क्या करते हैं, वो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, ठीक है, दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें हम बात करें, ठीक है, समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें आपका समानाधिकरण समुच्चय, एक होता है इसमें आपका समानाधिकरण समुच्चय, समुच्चय बोधक, ठीक है। और दूसरा होता है इसमें आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा होता है इसमें आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है, दूसरा हो गया व्याधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक।
ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक की बात करें तो इसके कितने भाग हैं, इसके 4 भाग हैं। एक होता है आपका विभाजक, ठीक है, एक होता है इसमें विभाजक, दूसरा होता है इसमें आपका संयोजक, दूसरा क्या होता है इसमें संयोजक, तीसरा होता है इसमें परिणाम दर्शक, परिणाम दर्शक, तीसरा होता है इसमें आपका चौथा होता है आपका विरोध प्रदर्शन को दर्शाने वाला, विरोध प्रदर्शन को दर्शाने वाला, ठीक है। तो ये इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। आगे बात करें इसकी आपकी व्याधिकरण समुच्चय बोधक की, ठीक है। व्याधिकरण समुच्चय बोधक की बात करें, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जो एक मुख्य वाक्य को एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं। एक या एक से अधिक के मतलब क्या करते हैं, आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके एकाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करूं, जब तक मेरा, देखिए एग्जाम्पल्स की अगर इसमें बात करें, देखिए जब तक रमेश स्टेशन पहुंचा तब तक गाड़ी जा चुकी थी। देखिए जब रमेश कहाँ तक पहुंचा, स्टेशन तक, ठीक है। कहाँ पहुंचा, स्टेशन पहुंचा। तो एक वाक्य हो गया आपका ये, ठीक है, यहाँ तक एक वाक्य हो रहा है। दूसरा कह रहा है तब तक गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है। तब तक क्या था, गाड़ी जा चुकी थी, ठीक है, जा चुकी थी। तो ये दूसरा वाक्य हो गया अपना। दो वाक्य को जोड़ता है वो क्या कहलाते हैं, व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या लगता है आपका, इनमें जो लास्ट में आता है संकेतवाचक में, देखिए इसमें क्या आता है संकेतवाचक में, इसमें आता है आपका जब तक, यद्यपि, तदापि, ठीक है, यद्यपि तदापि, ठीक है, ये शब्द आते हैं इसमें। दूसरे आते हैं इसमें उद्देश्यवाचक मतलब ताकि जो कि, क्या आते हैं, ताकि जो कि, ठीक है। और शब्द आते हैं इसमें स्वरूपवाचक में आते हैं आपके जो कि, मानो, ठीक है, अर्थात, ठीक है, ये शब्द आते हैं। और इसमें बात करें संकेतवाचक, ठीक है, और इसमें आते हैं संकेतवाचक में क्या क्या आते हैं, जो तो, ठीक है, जो तो, यदि तो, ठीक है, यद्यपि, तदापि, और आपका तदापि, ठीक है, अगर तो ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये शब्द इसमें आते हैं, ठीक है, किसमें, आपके व्याधिकरण समुच्चय बोधक में, ठीक है। अगला आता है हमारा संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। अगला क्या आता है हमारा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा आता है इसमें हमारा संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, बोधक अव्यय। देखिए संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय हैं जो संज्ञा एवं सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के, देखिए ये क्या है, संज्ञा, ये शब्द कैसे हैं, संज्ञा और सर्वनाम के बाद, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आकर, यानी कि इसके बाद आकर वाक्य में दूसरे शब्द से जो करते हैं, देखिए दूसरे शब्द से संबंध प्रस्तुत करते हैं। मतलब इसमें उसके बाद आकर दूसरे शब्द से क्या करते हैं, वो संबंध प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, आपके संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे रमन का घर मंदिर के पास है। देखिए रमन का घर मंदिर के पास है, मंदिर के पास है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है रमन का घर है, रमन का घर का संबंध किससे है, मंदिर के पास से है, ठीक है। तो
ऐसे ही यहाँ पर क्या हो गया आपका संबंध अव्यय को परसर्गीय शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके संबंध के इसके भेद कितने होते हैं? अगर इसके भेद की बात करें तो इसके भेद होते हैं आपके, देखिए एक होता है आपका स्थानवाचक, इसमें क्या होता है? एक आपका स्थानवाचक, स्थानवाचक मतलब आगे पीछे आसपास भीतर। ठीक है, आगे पीछे आसपास, बाहर, भीतर, समीप, ऊपर। ठीक है, भीतर, समीप, ऊपर। ठीक है, समीप, ऊपर। दूसरा होता है इसमें हेतुवाचक, दूसरा होता है आपका हेतुवाचक। ठीक है, हेतुवाचक में क्या क्या आते हैं आपके? जैसे लिए, वास्ते, कारण, सिवाय। ठीक है, पिता, बेटे के लिए कंबल। देखिए जैसे बात करें इसमें सिवाय हो गया। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, इसमें ले लेते हैं पिता बेटे के लिए कंबल लाया, तो यहाँ पर ले आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें शब्द होते हैं। एक आता है इसमें आपका स्थानवाचक हो गया, हेतुवाचक हो गया, फिर आता है कालवाचक। क्या आता है? कालवाचक। इसमें कौन शब्द आते हैं? पहले, बाद, उपरांत, आगे, पीछे। ठीक है, अगला आता है इसमें संग्रहवाचक। क्या आता है? संग्रहवाचक। इसमें क्या क्या शब्द आते हैं आपके? इसमें आते हैं मात्र, भर, पर्याप्त। ठीक है, मात्र, भर, पर्याप्त आदि शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका इसमें साधनवाचक। क्या आता है आपका? साधनवाचक। ठीक है, अगला क्या आता है इसमें आपका? साधनवाचक। ठीक है, साधनवाचक में क्या आता है आपका? हाथ, जरिए। ठीक है, मार्फत, द्वारा, जवानी। ठीक है, बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे हाथ हो गया, द्वारा हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। अगला आता है हमारा सादृश्यवाचक। अगला क्या आता है? सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में आते हैं समान हो गया, जैसा, समान हो गया, जैसा हो गया, तरह हो गया। ठीक है, सम हो गया, भांति हो गया, तुलना हो गया। ठीक है, तो ये शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, अगला होता है इसमें तुलनात्मक। ठीक है, अगला क्या आता है इसमें? तुलनात्मक। ठीक है, क्या आता है? तुलनात्मक वाचक। ठीक है, तुलनात्मक वाचक में क्या आते हैं? अपेक्षा, जैसे कि हो गया अपेक्षा, अपेक्षा की बजाय। ठीक है, की बजाय, सामने। ठीक है, तो ये क्या हो गए? तुलनावाचक हो गए। ठीक है, अगला आता है इसमें विरोधवाचक। ठीक है, क्या आता है इसका? विरोधवाचक। ठीक है, विरोधवाचक में क्या क्या आते हैं आपके? विपरीत। ठीक है, विपरीत हो गया, विरुद्ध हो गया, और आपके खिलाफ हो गया। ठीक है, और उल्टे हो गया। तो ये क्या आते हैं आपके? विपरीत। ठीक है, विरोधवाचक में। ठीक है, देखिए अब अगर हम इसमें बात करें, देखिए समुच्चय बोधक को क्या होता है? दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? बताने, परिणाम, अर्थ का कारण बताने, विभेद का कार्य भी इसमें करते हैं। ठीक है, चौथा आता है हमारा इसमें जो है वो है विस्मयवादी बोधक अव्यय। ठीक है, चौथा क्या आता है हमारा? विस्मयवादी बोधक अव्यय, विस्मयबोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयबोधक अव्यय। देखिए इसमें क्या होता है? ऐसे अव्यय होते हैं, विस्मयबोधक अव्यय ऐसे अव्यय होते हैं जिनमें व्यक्ति के भावों को अभिव्यक्ति, व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति, व्यक्ति के भावों की अभिव्यक्ति। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति का मतलब यह है प्रशंसा, शोक, हर्ष, लज्जा। मतलब प्रशंसा, 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 शोक, हर्ष। ठीक है, और लज्जा, लज्जा, तिरस्कार। तो इसमें ये शब्द आते हैं। ठीक है, उससे जो विस्मयवादी बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या भेद हैं? अगर इसके भेद की बात करें, इसके निम्न भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ये हैं आपके, देखिए एक होता है इसमें हर्ष सूचक।
ठीक है, क्या होता है आपका हर्ष सूचक। ठीक है, हर्ष सूचक में क्या आएगा इसमें आपका, जैसे वाह, ठीक है, तो ये प्रशंसा हो रही है, शाबाश, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, उसकी प्रशंसा हो रही है, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है, तो ये क्या होगा आपके प्रशंसा सूचक हो गए। ठीक है, दूसरा आता है इसमें भय सूचक। ठीक है, क्या आता है, भय सूचक। ठीक है, भय सूचक की बात करें, भय सूचक, ठीक है, भय सूचक की बात करें तो अरे, बाप रे, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके भय सूचक आ गए शब्द। ठीक है, तीसरा आता है इसमें चेतावनी सूचक। क्या आता है, चेतावनी सूचक। ठीक है, इसमें क्या आता है, चेतावनी सूचक। ठीक है, चेतावनी सूचक में क्या शब्द आते हैं, चेतावनी सूचक में शब्द आते हैं जैसे सावधान, जैसे सावधान, ठीक है, होशियार, खबरदार, ठीक है, होशियार, होशियार, खबरदार, ठीक है, खबरदार। तो ये शब्द काय में आते हैं आपके चेतावनी सूचक में। ठीक है, इसमें अगला आता है आपका अभिवादन सूचक। क्या आता है, अभिवादन सूचक। ठीक है, अभिवादन सूचक। ठीक है, अभिवादन सूचक में क्या क्या शब्द आते हैं आपके, जैसे नमस्कार हो गया, ठीक है, नमस्कार हो गया, नमस्ते हो गया, प्रणाम हो गया, ठीक है, सलाम हो गया, बधाई हो गई, ठीक है, सलाम हो गया, बधाई हो गई, ये काय में आएंगे आपके फिर अभिवादन सूचक में। ठीक है, अगला आता है इसमें आपका शोक सूचक। ठीक है, शोक सूचक। ठीक है, शोक सूचक में क्या क्या आते हैं, इसमें आते हैं आपके उफ हो गया, जैसे कहते हैं ना उफ, जैसे उफ, हाय, ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके आहा, ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके शोक सूचक में। ठीक है, अगला आता है इसमें तिरस्कार सूचक। क्या आता है आपका, तिरस्कार सूचक। ठीक है, अगला क्या आता है आपका इसमें, तिरस्कार सूचक। ठीक है, तिरस्कार सूचक में क्या होता है, देखिए जैसे इसमें कहते हैं ना हम छी, कोई चीज़ हो जाए तो क्या कहते हैं आपको, जैसे कहते हैं छी, हट, तो ठीक है, उस चीज़ को क्या करते हैं हम, उसका तिरस्कार करते हैं, जैसे धिक। ठीक है, तो ये काय में आपके तिरस्कार सूचक में आते हैं। ठीक है, अगला आता है इसमें आपका आश्चर्य सूचक। ठीक है, आश्चर्य सूचक, आश्चर्य सूचक। ठीक है, इसमें क्या शब्द आते हैं, जैसे कहते हैं आश्चर्य, क्या, जैसे क्या बोलते हैं ना हम क्या, ठीक है, जैसे ए, ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारे आश्चर्य सूचक होते हैं। ठीक है, जैसे कृतज्ञता सूचक। अगला आता है इसमें, देखिए अब इसमें अगला होता है कृतज्ञता, कृतज्ञता सूचक, कृतज्ञता सूचक, जैसे धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है, शुक्रिया, तो ये क्या हो गया आपके, जैसे जिंदाबाद, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके कृतज्ञता सूचक हो गए। ठीक है, चौथा पांचवा जो आता है इसमें आपका, मैंने बताया था, ठीक है, पांचवा क्या आता है आपका, इसमें आता है सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यय। ठीक है, पांचवा क्या आता है इसमें आपका, सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यय। ठीक है, पांचवा क्या आता है, सकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक अभिव्यय, नकारात्मक अभिव्यय। ठीक है, तो ये पांचवा हो गया। ठीक है, जिसे बोलते हैं निपात भी बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, निपात। देखिए सॉरी, आगे इसे क्या बोलते हैं, जैसे कि इसमें पहचान क्या करेंगे, इसमें जो आते हैं आपके हाँ, नहीं और जी शब्द आते हैं। ठीक है, हाँ, नहीं और जी शब्द आते हैं। ठीक है, इसमें आगे आते हैं आपके निपात। ठीक है, ये पांचों हो गए नकारात्मक, हाँ, नहीं, जी। ठीक है, तो ये क्या हो गए नकारात्मक। ठीक है, अगले बात करें, अगला आता है आपका निपात। ठीक है, क्या आता है, निपात। देखिए निपात क्या होता है, निपात की बात करें तो निपात, अगर हम निपात की बात करें तो निपात क्या होते हैं, बेशब्द होते हैं। देखिए अव्यय संज्ञा सर्वनाम के विशेषण के साथ। ठीक है, ये क्या होते हैं, संज्ञा, मतलब शब्द जो होते हैं ये संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। ठीक है, विशेषण के साथ क्या होते हैं, जुड़कर वाक्य के शब्द पर क्या करते हैं, ये जोर डालते हैं। क्या करते हैं, ये जोर डालते हैं। ठीक है, और वह विकार उत्पन्न करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ये आगे विकार उत्पन्न करते हैं।
ये विकार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। ठीक है, जैसे निपात शब्द क्या है आपके, तो, भी, न, क्या, ही, नहीं, केवल, ठीक है, केवल, जैसा। ठीक है, तो ये क्या है आपके निपात शब्द हैं। ठीक है, देखिए निपात शब्द में अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, देखिए ये अधिकांश क्या होते हैं, उस वाक्य पर ही जोर डालते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल्स ले लें इसमें, देखिए राम ने ही मुझे मारा था। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है वो, देखिए मुझे जो है, मुझे किसने मारा था, किसी और ने नहीं बल्कि राम ने ही मुझे मारा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है, ही आया, केवल राम ने ही मारा, राम पर ही जोर दे रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा। ठीक है, अगला जैसे कि कोई और ले लें, मोहन, देखिए रमेश ने ही मुझे मारा था। यहाँ पर अगर रमेश रख दें, रमेश ने ही मुझे मारा था, तो क्या किस पर जोर दे रहा है वो, यहाँ पर रमेश पे ही जोर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही निपात आ गया। ठीक है, उस पर ही जोर देता है वो। अगर निपात के देखिए, अगर इसमें देखिए निपात के भेद कितने होते हैं, निपात के भेद की बात करें, इसमें जो भेद होते हैं ये होते हैं आपके प्रश्न बोधक। ठीक है, क्या होते हैं, प्रश्न बोधक। ठीक है, भेद में पहला बात करें तो पहला बात करें प्रश्न बोधक की। प्रश्न बोधक में क्या आता है आपका, क्या आता है। ठीक है, दूसरा आता है इसमें आपका स्वीकृति बोधक, स्वीकृति बोधक। ठीक है, स्वीकृति बोधक में क्या आता है आपका, हाँ, जी हाँ। ठीक है, ये काय में आता है आपके स्वीकृति बोधक में। तीसरा आता है इसमें आपका निषेधात्मक बोधक। ठीक है, निषेधात्मक बोधक। ठीक है, तो इसमें क्या शब्द आते हैं आपके, मत। ठीक है, जैसे मत हो गया। नकार बोधक, अगला आता है आपका नकार बोधक। ठीक है, नकार बोधक में क्या आते हैं आपके, नहीं, जी नहीं। ठीक है, नहीं, जी नहीं। ठीक है, अगला बात करें आपका तुलना बोधक। ठीक है, तुलना बोधक। ठीक है, तुलना बोधक में क्या क्या आते हैं इसकी बात करें, तुलना बोधक में आते हैं आपके सा। ठीक है, अगला आता है आपका विस्मयवादी बोधक। ठीक है, विस्मयवादी बोधक, इसमें क्या आता है आपका क्या, काश। ठीक है, क्या, काश। ठीक है, अगला आता है आपका आदर बोधक। क्या आता है, आदर बोधक। ठीक है, आदर बोधक में क्या आते हैं आपके, तो, भी, ही, तक, भर, सिर्फ, केवल। ठीक है, ये काय में आते हैं आपके आदर बोधक में। ठीक है, सॉरी, ये आते हैं आपके बल बोधक में। किस में आते हैं आपके, बल प्रदाय बोधक में, बल प्रदाय बोधक में। ठीक है, आदर का में, आदर की बात करें तो आदर में क्या आता है आपका जी, केवल क्या आता है, जी। ठीक है, अवधारणा बोधक की बात करें, अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक। ठीक है, अवधारणा बोधक की अगर बात करें तो अवधारणा बोधक में आते हैं आपके ठीक, करीब, लगभग। ठीक, करीब, लगभग, करीबन। ठीक है, तो ये काय में आते हैं आपके अवधारणा बोधक में। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, आज का हमारा जो अव्यय अविकारी शब्द हो गए। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे इसके प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।